हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल साक्ष ट्यूटोरियल्स। और दोस्त कैसे हैं? जैसे कि मैं आपको आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट अ स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अब अगर आप जैसे चाहते हैं कि आप बिगिनर हो, ठीक है, आपको एक स्टॉक्स ले आप नए नए शेयर मार्केट में उतरे हो, आपको एक स्टॉक लेना है। आप चाह रहे हो कि उसमें मैं इन्वेस्ट करके थोड़ा सा प्रॉफिट बनाऊं। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि मैं इसको कौन सा स्टॉक ऐसा लूं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, हजारों स्टॉक्स हैं जिनको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, और आपको पता नहीं कि उसको क्या करना है, कैसे वो सेलेक्ट होगा। तो जिसके लिए मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ जिसके बिहाफ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो पोर्टफोलियो होगा उसमें 10 स्टॉक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब एक स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, दूसरे स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, तीसरे स्टॉक में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, ऐसे करते करते 10 स्टॉक से मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि उससे ज्यादा मतलब आप देख नहीं पाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन से स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है, किसमें लॉस हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मिनिमम से मिनिमम 10, मैक्सिमम इससे आप कम रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। अब इसके बाद मुझे कौन सी कंपनी, सबसे पहले आपको कंपनियां देखना है। कंपनी आपको कहाँ पे दिखेगी? स्टॉक में आप जाओगे, उसकी बैलेंस शीट देखोगे, कंपनी की बैलेंस शीट देखना है। बैलेंस शीट में आप क्या चेक करोगे? बैलेंस शीट में आप चेक करोगे कि कंपनी ने इस ईयर में कितना प्रॉफिट बनाया है। मतलब ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ कर रही है प्रॉफिट, मतलब लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट किया था, उसके बाद इस ईयर में उसका कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके बाद मतलब 3 साल 4 साल पीछे का आप देख लो कितना ईयर ऑन ईयर कैसा है। और कंपनी डेट फ्री है या नहीं, मतलब कंपनी के ऊपर कोई उधार तो ऐसा नहीं है कि जिसके वजह से कंपनी में कुछ उधार चल रहा है और कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, तो ऐसी कंपनी में को देखना है कि उसके ऊपर कोई उधार है कि नहीं। उसके बाद पीई रेशियो आता है। पी रेशियो वो होता है, प्राइस टू अर्न रेशियो होता है। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि ये पी रेशियो होता है। इसके बाद फिर पीबी रेशियो होता है। पीबी रेशियो, इस तरह के बहुत सारे रेशियोज होते हैं। तो ये होता है कि आपको कंपनी को हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। वैसे मतलब पहले के मैंने आपको बताया कि कंपनी आप देखो, कंपनी की बैलेंस शीट देखो, उसमें आप ईयर और ईयर प्रॉफिट देखो, कंपनी कर्ज मुक्त है ये देखो, तो उसका पीई रेशियो देखना चाहिए। पीई रेशियो कितना होना चाहिए, कौन सी कंपनी, देखिए हर आईटी सेक्टर में दूसरी कंपनी होती है, स्टील्स में दूसरी कंपनियां होती है, मतलब हर सेक्टर की अलग अलग पी रेशियो होता है कि आईटी में कुछ अलग होता है, कुछ अलग देखा जाता है पी रेशियो और पीबी रेशियो। तो इस प्रकार से जो है हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। कंपनी सेलेक्ट करके मैक्सिमम इस मतलब इस एनालिसिस को देख के हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे। पहला हो गया। और दूसरा हो गया कि आप तब तक आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मैं आपको दूसरा बताता हूँ, दूसरा तरीका। ये मैंने जो आपको बताया था वो फंडामेंटल था, फंडामेंटल एनालिसिस। अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? कंपनी का मैं जो कंपनी से जिस कंपनी में अब मैंने 10 स्टॉक ले लिए, अब उस कंपनी को मैंने देखना है, उसका चार्ट देखेंगे कि कंपनी अभी चार्ट में क्या बन रहा है। मतलब उसका, जैसे मैंने आपको लास्ट इंडिकेटर में लास्ट उसमें बताया था, वीडियो में बताया था कि इंडिकेटर्स होता है, एमएससीडी होता है, और सुपर ट्रेंड होता है, पीवॉट पॉइंट्स वगैरह होता है। जैसे कि इंडिकेटर होता है तो उसमें अभी क्या चल रहा है, इंडिकेटर अभी क्या दे रहा है, ऊपर का दिशा दे रहा है, ट्रेंड ऊपर चल रहा है या नीचे ट्रेंड चल रही है या साइडवेज चल रहा है, उसको देखेंगे। और प्राइस एक्शन होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्राइस एक्शन क्या होता है। कंपनी को जो वो टेक्निकल में आता है कि प्राइस एक्शन, अभी कंपनी जहां पे चल रही है उससे प्राइस आगे जाएगा या नीचे जाएगा, वो उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन।
प्राइस एक्शन हो गया, दूसरे हो गया चार्ट्स पैटर्न हो गया, ये मेन होता है। और भी इसमें भी बहुत सारे टेक्निकल्स होते हैं जो कि मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। अभी आप फिलहाल समझिए कि हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। इसमें सबसे पहले आपको फंडामेंटल देखना है। फंडामेंटल में मैंने आपको बताया कि कंपनी का पी रेशियो पीबी रेशियो देखना है, कंपनी की ग्रोथ देखना है, ईयर ऑन ईयर कितनी हो रही, कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी पे कोई कर्ज तो नहीं है, और उसके ये सब आपको बैलेंस शीट में दिख जाएगा। और दूसरा आता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आपको प्राइस एक्शन देखना है कि अभी प्राइस में क्या होने वाला है, वो आपको इंडिकेटर्स वगैरह से पता चलेगा। चार्ट पैटर्न देखना है, चार्ट अभी किस दिशा में ट्रेंड कर रहा है, अप में है या डाउन में है। और याद रखिए कि स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस वो होता है जैसे कि हम अ, एक रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, मतलब हम एक रिस्क को अपना कम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस के बारे में भी मैं आपको आगे जो है ब्रीफली बताऊंगा, जिसके वजह से आपको अच्छा समझ में आएगा। तो दोस्त, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।